भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की आज जयंती। पीएम मोदी सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री संग्रहालय का करेंगे उद्घाटन। आजादी के बाद के सभी प्रधानमंत्रियों के योगदान की दिखेगी झलक। दिल्ली के नेहरू स्मारक संग्रहालय में देश के पहले पीएम पंडित नेहरू से अब तक के सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों के जीवन दर्शन की दिखेगी झलक। पीएम मोदी सुबह 9 बजे के करीब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। बाबा साहेब की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। दिल्ली में भारत रत्न भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी दफ्तर में माल्यार्पण करेंगे। दोपहर 12 बजे बीजेपी एससी मोर्चा के कार्यक्रम में होंगे शामिल। भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर लखनऊ में बीएसपी का कार्यक्रम। बीएसपी अध्यक्ष मायावती पार्टी ऑफिस में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। मुंबई में अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम में आज सीएम उद्धव ठाकरे और शरद पवार एक मंच पर दिखाई देंगे। सुबह 10 बजे होगा कार्यक्रम। लखनऊ में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के सम्मान में राजभवन में डिनर का आयोजन। सीएम योगी समेत कैबिनेट के सभी सदस्य शामिल होंगे। मुंबई में अभिनेता रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी आज। अमिताभ बच्चन ने दी ट्विटर पर बधाई। देवघर रोपवे हादसे में 46 लोगों की जान बचाने वाले देवदूतों से पीएम मोदी ने की बात। कहा, जाबाजों पर देश को गर्व है। आपके साहस को मेरा सलाम। मैं फिर एक बार आप लोगों के पराक्रम के लिए, आप लोगों के पुरुषार्थ के लिए, आपकी ये नागरिकों के प्रति जो संवेदना के साथ काम किया है, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। देवघर रोपवे हादसे में 21 लोगों की जान बचाने वाले पन्नालाल से भी पीएम मोदी ने की बात। पन्नालाल की हौसला अफजाई की। लेकिन देश को गर्व है कि उसके पास हमारी थल सेना, हमारी वायुसेना, हमारे एनडीआरएफ के जवान, आईटीबीपी के जवान और पुलिस बल के जवान के रूप में ऐसी कुशल फोर्स है जो देशवासियों को हर संकट से सुरक्षित बाहर निकालने का मादा रखती है। जाबाज पन्नालाल को झारखंड सरकार ने 1 लाख रुपए का दिया इनाम। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, पन्नालाल को सम्मानित करने के लिए केंद्र सरकार को लिखेंगे खत। गोड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का त्रिकुट रोपवे हादसे पर बड़ा बयान। कहा, देवघर के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री पर 302 का मुकदमा होना चाहिए और सीएम हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना चाहिए। अभी जो स्थिति देख रहे हैं उसमें थोड़ा कमी है और हम लोग चाहेंगे कि इसको दुरुस्त करके पूरा जो है बजाबते जो है व्यवस्था करके, और जब तक ये पूरा मरम्मती दुरुस्त जब तक नहीं हो जाता है, टेक्नीशियन आकर के उसको बढ़िया से चेकअप वगैरह नहीं कर लेता है, तब तक जो है अभी रोपवे जो है चालू नहीं होना। मुस्लिम महिलाओं को लेकर विवादित बयान देने वाला महंत बजरंग मुनि यूपी के सीतापुर से गिरफ्तार। महंत के खिलाफ महिलाओं ने प्रदर्शन किया था। यूपी के फतेहपुर में एक मुसलमान युवक और एक महिला पर हिंदू नाबालिग लड़की के अपहरण का आरोप, धर्मांतरण की आशंका। विश्व हिंदू परिषद के नेता ने खोला मोर्चा। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। राजस्थान के करौली में बीजेपी की न्याय यात्रा में जबरदस्त हंगामा। करौली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या को पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद छोड़ा। करौली की घटना पर पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर का बयान। कहा, राजस्थान सरकार अपनी जिम्मेदारी दूसरे के सिर डालने का काम कर रही है। राज्य में तुष्टीकरण की राजनीति पहली बार नहीं हुई है। राजस्थान की राज्य सरकार का, कांग्रेस सरकार का आदेश आपने खुद पढ़ा हुआ है, जहां एक धर्म विशेष के लिए आदेश दिया गया कि बिजली की कटौती बिल्कुल नहीं होगी। जब उसी समय रामनवमी भी बन रही है
नवरात्रे भी चल रहे हैं, उसी समय रमजान भी हो रहा है, तो एक धर्म विशेष के लिए कानून क्यों, आदेश क्यों दिया गया? ये तुष्टीकरण की राजनीति का सीधा उदाहरण है। गुजरात में आणंद के खंभात में रामनवमी के दिन हिंसा पर पुलिस का बड़ा खुलासा। कहा 3 दिन पहले रची गई थी शोभा यात्रा पर हमले की साजिश। विदेश में बैठे आकाओं के संपर्क में थे आरोपी। 11 आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ अब भी जारी। मध्य प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा को लेकर दिग्विजय सिंह और शिवराज सरकार आमने सामने। दिग्विजय पर अब तक 4 केसेस दर्ज। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने घेरा। दिग्विजय सिंह जी हो या ओवैसी हो, ये कौम की बात करते हैं, ये कौम की राजनीति करते हैं। दंगे फसाद हो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी चुप हैं। रामनवमी पर मध्य प्रदेश के खरगोन में हुई हिंसा पर राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का जवाब। एबीपी न्यूज पर बोले, क्रिया पर प्रतिक्रिया अपराध नहीं होती। बिल्कुल भेदभाव नहीं कर रहे। क्रिया पर अगर प्रतिक्रिया होती है तो वो अपराध नहीं होता है उतना बड़ा। क्रिया किसने की, ये मूल अपराध है। प्रारंभ कहां से हुआ, घटना क्यों घटित हुई, ये इसकी मूल बात है। खरगोन में हिंसा के बाद बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिले मुस्लिम धर्मगुरु। एक तरफा कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की। हाँ जी, हमने मकानों खास तौर से कहा कि जिसने गलती की है तो उसको पकड़ा जाए। मकान के अंदर बूढ़े माँ बाप होते हैं, बच्चे होते हैं, औरतें होती हैं, इनका क्या कसूर है, तो उन पर नहीं करना चाहिए। उसको ये कि गैर कानूनी लगती है हमको और गैर इंसानी भी ये कार्रवाई है, इसके सिलसिले में एहतियात करना चाहिए। खरगोन हिंसा पर एसपी सिद्धार्थ चौधरी का खुलासा। बदमाशों ने बिना कारण पथराव किया था। जुलूस पर पथराव के बाद हालात बेकाबू हुए। हिंसा में एसपी को भी गोली लगी थी। दिल्ली के कुतुब मीनार में देवी देवताओं की मूर्ति के मामले पर साकेत कोर्ट का फैसला। कोर्ट ने पुरातत्व विभाग के कुतुब मीनार परिसर से मूर्तियों को हटाने पर लगाई रोक। भड़काऊ भाषण केस में असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन को राहत। हैदराबाद की विशेष अदालत ने 2 मामलों में किया बरी। राज ठाकरे की धमकी पर शिवसेना का जवाब। हमें कोई हिंदुत्व का पाठ ना पढ़ाए। बीजेपी राज के सहारे अपना एजेंडा चला रही है। राज ठाकरे ने 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की धमकी दी। बीजेपी ने उनको छूट दी है, अभय दिया है, उसके बाद ये भोंगा शुरू हुआ है। 1.5 साल तक इस पार्टी का भोंगा बंद था। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे के खिलाफ ठाणे पुलिस ने केस दर्ज किया। मंगलवार को एक सभा में लहराई थी तलवार। पुलिस ने कानून का उल्लंघन माना। आईएनएस विक्रांत फंड मामले में बीजेपी नेता किरीट सोमैया को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत। गिरफ्तार नहीं होंगे किरीट सोमैया। कोर्ट ने गिरफ्तार होने पर 50,000 के निजी मुचलके पर छोड़ने का दिया आदेश। सीबीआई ने महाराष्ट्र पुलिस से मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह से जुड़े 5 केस अपने हाथ में लिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करेगी महाराष्ट्र सरकार। ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। मलिक के वकील कपिल सिब्बल ने जल्द सुनवाई की मांग की। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद है नवाब मलिक। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार नवाब मलिक की 8 संपत्तियों को ईडी ने किया जब्त। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर के बाहर किया प्रदर्शन। मुंबई के क्रूज ड्रग्स केस की जांच में शामिल रहे एनसीबी के 2 अधिकारियों को किया गया सस्पेंड। पहले दोनों का ही ट्रांसफर किया गया था। यूपी के प्रयागराज में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 350 अवैध निर्माण पर चला बाबा का बुलडोजर। 300 करोड़ की जमीन से अवैध कब्जा हटाया गया।
बुलंदशहर के एरो सिटी रेजिडेंसी पर बुलडोजर चलाने वाले अधिकारियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट की कड़ी फटकार। 16 अगस्त की सुनवाई के दौरान यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के सीईओ समेत कई अफसर कोर्ट में तलब। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस के बिना तीसरा मोर्चा संभव नहीं है। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल पार्टी नेतृत्व से नाराज। एबीपी न्यूज से कहा नरेश पटेल को शामिल न कर कांग्रेस ने पाटीदार समाज का अपमान किया। लागू करवाई और आज हजारों लोग उस योजना का फायदा ले रहे हैं। अगर हम बिना सत्ता में रहे हुए इतना कर सकते हैं तो अगर फ्यूचर में जब हम एमएलए बनेंगे या एमपी बन के जब फ्लोर पे जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से नए कायदे भी लोगों के हितों के लिए बना सकते हैं। गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर की हार्दिक को नसीहत, कहा कुछ बातें मीडिया में करने की नहीं होती। पार्टी ने किसी का अपमान नहीं किया। नरेश पटेल को तय करना है कि उन्हें कहां जाना है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ को राष्ट्रीय एससी कमीशन का नोटिस। 15 दिन के अंदर पुलिस को जाखड़ पर कार्रवाई का निर्देश। जाखड़ पर चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। आम आदमी पार्टी का मिशन हिमाचल, आप संयोजक अरविंद केजरीवाल 23 अप्रैल को कांगड़ा में करेंगे जनसभा। दिल्ली के सीएम योगी आदित्यनाथ का अपने मंत्रियों को निर्देश, 100 दिन के बाद जनता को बताना होगा कि सरकार ने क्या क्या काम किए। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली के शास्त्री पार्क में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से मुलाकात की। राशन वितरण केंद्र भी पहुंचे, लाभार्थियों को राशन बांटा। ठेकेदार की संदिग्ध मौत केस में कर्नाटक के मंत्री केएस ईश्वरप्पा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ठेकेदार ने मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। यूथ कांग्रेस ने दिल्ली में किया प्रदर्शन। तेलंगाना सरकार का किसानों के लिए बड़ा ऐलान, किसानों से अब राज्य सरकार खुद ही धान खरीदेगी। तेलंगाना सरकार और केंद्र के बीच में चल रहा था धान खरीद पर विवाद। दिल्ली में रोहिणी के डीपीएस स्कूल के खिलाफ अभिभावकों ने खोला मोर्चा। नियमों के खिलाफ मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने का आरोप। कोरोना को लेकर फिर बढ़ रही है चिंता। दिल्ली में 24 घंटे में 299 नए मरीज सामने आए। संक्रमण दर बढ़कर 2.5% हुई। नोएडा में एक बार फिर बढ़ रहे हैं कोरोना के केसेस। ज्यादातर बच्चे हो रहे हैं संक्रमित। करीब 5 निजी स्कूल्स के छात्रों में कोरोना की पुष्टि। पिछले 2 दिनों में 54 लोग संक्रमित। अब तक 90 एक्टिव केसेस। गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने स्कूलों का एडवाइजरी जारी की है। कोरोना के लक्षण होने पर छात्रों की जानकारी देने को कहा है। नोएडा के स्कूलों में 23 छात्र कोरोना संक्रमित मिले हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने कश्मीरी युवक सतीश सिंह की गोली मारकर हत्या की। पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने की निंदा। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को मारने की धमकी। लश्कर ए कश्मीर नाम के आतंकी संगठन ने चिट्ठी भेजकर कहा घाटी में कश्मीरी पंडितों को रहने नहीं देंगे। गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा का ट्रैवल एजेंट एटीएस की रडार पर। एजेंट ने सऊदी अरब जाने में मुर्तजा की मदद की थी। 2 ट्रैवल एजेंट को ट्रैक कर रही है एटीएस। 14 दिन में पीएनजी का दोहरा झटका। आज फिर महंगी हुई पीएनजी। 4.25 रुपए बढ़े हैं दाम। अब 45 रुपए 86 पैसे प्रति यूनिट हुई पीएनजी। सीएनजी के दाम बढ़ने का विरोध कर रहे ऑटो टैक्सी यूनियन की सरकार से बातचीत शुरू। परिवहन मंत्री ने कहा किराया बढ़ाने की मांग पर करेंगे विचार। दिल्ली में नींबू के दाम आसमान पर पहुंचे। 300 रुपए किलो बिक रहा है नींबू। कानपुर के शिवदीनपुरवा में बाग से हजारों नींबू चोरी। मौके पर पहुंची पुलिस। नींबू के बाग में लठैतों का पहरा।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अमेरिका के हवाई से सैन फ्रांसिस्को जाएंगे। भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। मानवाधिकार के मुद्दे पर भारत का अमेरिका को करारा जवाब। वॉशिंगटन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को मानवाधिकार के उल्लंघन की दिलाई याद। अमेरिका के न्यूयॉर्क में हेट क्राइम के मामलों में इजाफा। रिचमंड इलाके में 2 सिखों को बुरी तरह पीटा गया। 10 दिन में दूसरी घटना। पुलिस ने एक आरोपी को लिया हिरासत में। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन मेट्रो में हमले का आरोपी गिरफ्तार। आतंकवाद की धारा लगाई गई। फ्रैंक जेम्स नाम के शख्स को मैनहट्टन स्ट्रीट से पकड़ा गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।